यहां आपने भविष्य मालिका और संत सूरदास जी की भविष्यवाणियों के आधार पर विभिन्न घटनाओं के होने की संभावनाओं का वर्णन किया है। आइए इन भविष्यवाणियों को बिंदुवार समझते हैं। न्यूयॉर्क शहर का रेगिस्तान में बदलना। भविष्य मालिका के अनुसार न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से तबाह और वीरान हो जाएगा, जहां कोई इंसान या जीवित प्राणी नहीं होगा और यह एक मरुस्थल बन जाएगा। ग्रंथ में इसके लिए न्यूयॉर्क सहारा दवनस्पति हुई जीवा, हाहाकार पड़ी जीवा, अर्थब निर्बेड़ा वाक्य का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से तबाह और वीरान हो जाएगा, जहां कोई इंसान या जीवित प्राणी नहीं होगा, एक मरुस्थल बन जाएगा न्यूयॉर्क शहर। जर्मनी, रूस, जापान, इटली आदि देशों में तबाही भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि जर्मनी, रूस, जापान, इटली जैसे कई देशों को भारी क्षति और तबाही का सामना करना पड़ेगा। ग्रंथ में जर्मनी, रशिया आदि टाटा, जापान, तुरसक गादी, लॉज फुल से ही सर्वे हुई बेरादी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जर्मनी, रूस, जापान, इटली आदि अनेक देशों का बहुत ज्यादा क्षति होगा। ये देश पूरा रद्दी हो जाएंगे, अर्थात तबाह हो जाएंगे। भारत का तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होना। भविष्य मालिका के अनुसार भारत बहुत जल्दी तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होगा। इसका समय मीनो शनि मेडोगो हो, हेबो जेतेबेड समरो लागी, वो बाबू बोरो तो मंडले के रूप में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि जब मीन शनि का संयोग होगा, भारत के अंदर भयंकर युद्ध होगा। पाकिस्तान का विनाश। भविष्य मालिका में पाकिस्तान के संबंध में भी एक भविष्यवाणी है। पाकिस्तान राज्य गोटा शारखार है पक्ष बेलकू पुनी बुद्धिजे सफूरी गरीब, जिसका अर्थ है कि पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। जब उनको बुद्धि आएगा तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब भविष्य मालिका लिखी गई थी तब पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था, जो इन संतों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। ऐतिहासिक भविष्यवाणियों की सत्यता। लेखक ने भविष्य मालिका की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं। एस्टरिस्क मुगल और ब्रिटिश शासन। पंच सखाओं ने लगभग 500 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत पर पहले मुगलों का और फिर अंग्रेजों का शासन होगा। प्रथमे मुगलों राजूती होबो तंद के ब्रिटिश भ्रामुहूर्तों मध्य देशो छादी जीभें रखी जाई थीबे कोरो। यह भविष्यवाणी सत्य हुई। एस्टरिस्क महात्मा गांधी की हत्या। भविष्य मालिका में महात्मा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी स्पष्ट शब्दों में की गई थी। मोहन गांधी आयुष जवान नक जोगू होइबे नाश लो जाई फुल भाबे मिथ्या न भाषात। इसका अर्थ है कि मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगी, और यह वचन मिथ्या नहीं है, यह भी सत्य हुई। एस्टरिस्क इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या। देश पर आएगा नारीराज, तब पंजाब पर गिरेगी गाज, मौत से बदलेगा फिर ताज, बेटा भी चढ़ेगा कालबाज में इंदिरा गांधी और उनके बेटे की हत्या और 1984 के पंजाब दंगों का जिक्र किया गया है। भारत पर आक्रमण और संत सूरदास जी की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका के अनुसार भारत में भयानक युद्ध होगा, जिसमें 13 मुस्लिम देश और चीन एक साथ मिलकर भारत में भयंकर आक्रमण करेंगे। यह आक्रमण चारों दिशाओं से, जल, थल और वायुमार्ग से होगा। संत सूरदास जी की भविष्यवाणी भी इससे मिलती जुलती है। उनकी कविता में लिखा है, रे मन धीरज क्यों न दरे संवत 2000 की ऊपर, ऐसा योग पड़े पूर्व पश्चिम उत्तर, दक्षिण चहु दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा, बहुत मरे स्वर्ण फूल बन, पृथ्वी फूले धर्म की बेल, बड़े सहस वर्ष लग, सतयुग व्यापे सुख की दया फिरे, काल जाग से वही बचेगा, जो गुरु का ध्यान धरे, रे सूरदास हरि की यह लीला टारे नहीं टरे। इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल फिरे का अर्थ है कि हर दिशा से हमला होने वाला है, जो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से मेल खाता है। भविष्यवाणियों का वर्तमान से संबंध और कलयुग का अंत। भविष्य मालिका में समय निर्धारण के लिए एक संकेत दिया गया है। प्रचारु तू ही समय सुन सुन, राम रत्न दिव्य सिंह देवराजन कोढ़े कन्या रत्न। इसका अर्थ है कि अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे, जिनको कन्याएं होंगी। लेखक सुझाव देते हैं कि वर्तमान में पुरी के राजा और उनकी पुत्री के बारे में पता करके इस भविष्यवाणी की सच्चाई को परखा जा सकता है। कलयुग के अंत की निशानी के तौर पर पुरुष प्रसव कर थिपसूत नारी होइबे अंडीर आंखी फूटी जीभ सकल जनर ध्रुम उठब सुनियार का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि कलयुग के अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करने लग जाएंगे। लेखक का दावा है कि आधुनिक विज्ञान ने इसे संभव बना दिया है और अमेरिका में ऐसे कई मामले सामने आए हैं
जहां पुरुषों ने चिकित्सा प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चों को जन्म दिया है। यह इस बात का संकेत है कि भविष्य मालिका में लिखे गए संकेत और ग्रहों की दशाएं अब वास्तविकता बन रहे हैं। अंतिम शासक और साधु वेश एक और भविष्यवाणी में कहा गया है, 3 बार जो देश चलाए साधु का वो वेश बनाए अंतिम होगा, वही राजा फिर काल मौत का बजेगा बाजा। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जो 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और साधु का वेश भी धारण करेगा, वह भारत का अंतिम शासक होगा और उसके बाद दुनिया में मौत का कहर टूट पड़ेगा। निष्कर्ष, इन भविष्यवाणियों के आधार पर लेखक यह निर्णय पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे इन बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं। वे पूछते हैं कि क्या न्यूयॉर्क एक रेगिस्तान में बदल जाएगा, क्या रूस, जापान, इटली जैसे देशों में बड़ी तबाही आएगी, क्या भारत पर चीन और 13 मुस्लिम देशों का आक्रमण होगा, और क्या कल की अवतार अधर्म को समाप्त कर सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। इन भविष्यवाणियों का सार यह है कि भविष्य मालिका और संत सूरदास जी द्वारा सदियों पहले की गई भविष्यवाणियां, जो मुगल और ब्रिटिश शासन, गांधी जी और इंदिरा गांधी की हत्या और कलयुग के अंत की निशानियों जैसे पुरुष द्वारा बच्चे को जन्म देना आदि के बारे में थीं, अब वर्तमान में सत्य होती दिख रही हैं।